परियों का देश ये है परियों का देश, परियों का देश ये है परियों का देश, परियों का देश ये है परियों का देश, परियों का देश ये है परियों का देश। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम देखने वाले हैं एक परियों की राजकुमारी, एक परियों की राजकुमारी की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। परियों के देश में चलते हैं और राजकुमारी की कहानी सुनते हैं। एक परियों का देश था, उसमें चांदनी नामक एक परी रहती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ी सी झील के किनारे एक परियों का देश था। उस देश की राजकुमारी थी चांदनी। उस देश की राजकुमारी थी चांदनी। चांदनी बहुत हंसमुख, उसको फूल पौधे बहुत पसंद थे, इसलिए उसने बहुत बड़ा बागीचा बनाया था और उसमें तरह तरह के फूल खिलते थे। चांदनी उसकी देखभाल भी करती थी। वो फूलों को देखकर खुश हो जाती थी और फूलों में उसको उसके मित्र दिखाई देते थे। एक दिन बहुत बारिश और तूफान आया और सारा बागीचा तितर बितर हो गया। फूल पेड़ों से गिर गए और पौधे भी गिर गए। ये सब देखकर चांदनी उदास हो गई। दूर एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। वो उड़कर चांदनी के पास आई और बोली, आप उदास क्यों हो? मैंने तो आपको हर रोज नाचते कूदते और खुश देखा है, और आज क्यों आप उदास हो? चांदनी बोली, क्योंकि मेरे मित्र चले गए। चिड़िया बोली, मित्र? समझी नहीं। चांदनी बोली, देखो ये बड़ा सा बागीचा और उसमें पौधे, पौधे पर फूल, कितनी मेहनत से मैंने इनको सींचा और एक ही झटके में तूफान ने सब कुछ तितर बितर कर दिया, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। चिड़िया बोली, तो क्या हुआ? आप फिर से बागीचे को हरा भरा कर सकती हैं, उसमें उदास होने की कोई बात नहीं। आप फिर से पौधों को सींचिए, पानी डालिए और बड़े कीजिए, फिर से उसमें फूल लगने लगेंगे और बागीचा हरा भरा हो जाएगा। और मैं भी तो आपके पौधों पर और पेड़ों पर अपना घोंसला बनाऊंगा और उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे भी रहेंगे। चांदनी खुश हो गई और उसने तो फिर से बागीचे को सींचा और उसमें फूल आने लगे। और चांदनी और चिड़िया दोनों ही मित्र बन गए और अपने बड़े से बागीचे में रहने लगे और अपने बड़े से बागीचे को देखकर खुश होने लगे। बच्चों, देखा, कहानी पर से हमें सीख मिलती है कि कितनी भी मुसीबत क्यों आए, मगर हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रयास करने से हमें हमारी मंजिल
जरूर मिलती है। तो बच्चों, हम नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।